Hello everyone, I Avinash Patil welcome you in my YouTube channel. Let us start the topic. तो guys आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और फिर लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखा भी था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं? तो वैसा क्रिस्टल डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन की स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट एराइज होने से पहले जो रहती है, उसके बाद डिफेक्ट एराइज होने के बाद कैटायन और एनायन की जो स्टोइकोमेट्री है अगर आगे वो ना रहे, डिफरेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसी बातों को मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि द डिफेक्ट इन विच कैटायन एंड एनायन रेशियो इज डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखेंगे कैसे डिस्टर्ब होता है, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह से के होते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ना मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो दो कारणों से राइज होते हैं, इसलिए दो तरह के होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। क्या होता है, कैसे राइज करते होता है? एनायन वैकेंसी के कारण और इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फिलहाल जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। नाउ सपोज कीजिए कि हमारे पास NaCl का एक क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। अब NaCl का क्रिस्टल हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में NaCl के क्रिस्टल स्टडीज़ में देखा है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि NaCl का जो कैटायन एनायन का जो रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, वो क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ 6 Na प्लस है और 6 Cl माइनस है, तो 6:6 हमको दिख रहा है। ये बिफोर डिफेक्ट की बात है। नाउ अगर अब हम इससे सोडियम वेपर पास कराते हैं, इस क्रिस्टल से सोडियम वेपर पास करा रहे हैं, तो सोडियम वेपर पास जब कराएंगे तो सोडियम क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। किसमें? Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन में। और साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ से Cl जो है माइनस जो है ये मूव आउट हो जाएगा। क्यों मूव आउट हो जाएगा? तो जब मैं पास कराऊंगा तो ये Na प्लस जनरेट होगा, तो ये Na प्लस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज Cl माइनस को अपनी ओर खींचेगा, और खींचने के बाद क्या होगा कि NaCl बन के Cl माइनस निकलेगा और NaCl बन के बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल से। नाउ अगर ऐसा यदि होता है तो Cl माइनस यहाँ से मिस करेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ तो इसकी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, आयोनाइज इलेक्ट्रॉन, वो निकल के और इस क्रिस्टल में आ जाएगा ना। अब क्रिस्टल में जब आ गया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेगा, और दूसरा है क्या कि ये सेंटर डेवलप करेगा जिसको बोलेंगे एप सेंटर। अब इस एप सेंटर का एक इम्पॉर्टेंस है। एप सेंटर के कारण क्या होगा कि क्रिस्टल में कलरेशन डेवलप होगा। आप देखते होंगे कि जनरली जो कॉमन सॉल्ट है, हमारा कॉमन सॉल्ट क्या है, NaCl। कॉमन सॉल्ट उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है। लेकिन जब टेम्परेचर राइज इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट जो है वो वाइट कलर से येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब गौर करेंगे तो ये क्यों होता है, इसी एप सेंटर इलेक्ट्रॉन के कारण। ये एप सेंटर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में जाके फिर रिटर्न बैक जब होता है तो जो कलर देता है वो कलर हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक जो है पॉइंट बिफोर डिफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो Na प्लस और Cl माइनस का 6:6 था। नाउ अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक Cl माइनस तो मिस हो गया, तो हमारा Na प्लस तो 6 रह गया, लेकिन Cl माइनस 5 हो गया। तो गैस देखिए यहाँ पे आपका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मेंटेन है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 6:6 है, यानी 1:1 है, और यहाँ क्या 1:1 का रेशियो मेंटेन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम देख सकते हैं कि आफ्टर डिफेक्ट नहीं मेंटेन है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो गया है। और वैसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिफोर डिफेक्ट इज नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आफ्टर डिफेक्ट होता है, तो उसी को तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट arises ड्यू टू एनायन वैकेंसी, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरह का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है।
नाउ इस तरह का डिफेक्ट हुआ है तो इस पर मुख्य बात क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है जो हमको याद रखना है जिस क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात कि इससे जो है एक ऐप सेंटर जनरेट हो रहा है, ऐप सेंटर जनरेट हो रहा है और इसका एक मेन इंपॉर्टेंस है, देखेंगे हम लोग आगे। दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जा रहा है क्रिस्टल का। थर्ड है चूँकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऐसा ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में आएगा अलग अलग जगह पे, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीजेस। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मैं ना नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल ड्यू टू एनायन वैकेंसी राइज हो रही है, तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा। और क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू दिस ऐप सेंटर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ड्यू टू दिस ऐप सेंटर इलेक्ट्रॉन कलरेशन डेवलप होता है क्रिस्टल के अंदर, और इसी कारण से हमारा जो कॉमन सॉल्ट है जो कि वाइट कलर का होता है, टेम्परेचर राइज होने पे वो येलो कलर का होता है, जनरली गर्मी के दिनों में। तो विदाउट एनी डिफेक्ट कॉमन सॉल्ट वाइट है, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद क्या होता है, येलोइश कलर होता है। और यही कुछ घटना अगर LiCl क्रिस्टल के साथ होती है तो उसका कलरेशन पिंकिश कलर का हो जाता है, और यही कुछ घटना अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ KCl के साथ होती है तो उसका कलरेशन वायलेट कलर का हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि इस टाइप का जो डिफेक्ट हुआ है, आई मीन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, तो इसमें डेंसिटी अफेक्टेड होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा, बिकॉज गाइज आप देख सकते हैं कि इसमें से Cl माइनस मिस कर रहा है, मतलब मास मिस कर रहा है। तो मास जब घटेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी घटेगी। सो दिस वाज होल अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मैंने ढंग से आपको समझा दिया है और इसको मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइज आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा आगे का टॉपिक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। मैंने पहले ही बताया था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है दो कारणों से राइज होता है, एक था हमारा ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा था इंटरस्टिशियल कटायन। समझते हैं ये कैसे राइज होता है। तो देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेता हूँ एग्जांपल में। हाँ, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में हम देखेंगे कि Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस, इस टाइप से क्रिस्टल में कटायन एनायन अरेंज है। नाउ इसका हम अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कटायन एनायन का देखते हैं तो हमारे पास आएगा कि 6 Zn2 प्लस है और 6 O2 माइनस है, यानी 6:6 बिफोर डिफेक्ट। अब यदि क्या है कि जिंक का हम वेपर पास कराएंगे, तो जिंक का जब वेपर का पास कराएंगे तो ये आयनाइज होगा Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब क्या होगा कि ये जिंक का ये जो Zn2 प्लस है, ये अगर जो इस क्रिस्टल का जो वॉइड है, वैकेंसी इंटरस्टिसेस है, अगर वहाँ कहीं जाके बैठ जाता है और साथ ही साथ इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी वॉइड में जाके बैठ जाते हैं, तो ऐसा होने से यहाँ पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आई मीन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन डेवलप होता है। देख लीजिए, अब ऐसा होने से क्या हो रहा है कि Zn2 प्लस और O2 माइनस का यदि हम रेशियो देखें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, तो Zn2 प्लस जो है एक Zn2 प्लस हमारा बढ़ गया है। पहले 6:6 था, अब 7:6 हो गया, यानी हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो डिस्टर्ब हो गई। और इसी को तो हम बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब कि वैसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिफोर डिफेक्ट इज नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आफ्टर डिफेक्ट, तो उसको बोलते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ यदि अब ऐसा हुआ है, यानी कि Zn2 प्लस जो है वॉइड में चला गया और इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी अगर किसी वॉइड में चला गया है, तो वंस अगेन ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐप सेंटर को क्रिएट कर रहा है, जैसा कि हमने पिछले NaCl क्रिस्टल में देखा था। ऐप सेंटर को क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और ऐप सेंटर जब जनरेट होगा तो क्या होगा, कलरेशन डेवलप होगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं जो इस डिफेक्ट के कारण एराइज होता है। तो पहला, ऐप सेंटर जनरेट होता है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है कि नहीं। तो देखो जी, Zn2 प्लस जब आया है तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो आए हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यदि बढ़ा है तो 2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में भी तो बढ़ा है। तो नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, 0 है।
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा इस टाइप के डिफेक्ट में। नाउ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स चूँकि इंक्रीज हुए हैं तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी इंक्रीज होंगे। नाउ इस एफ सेंटर के कारण मैंने पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूँ, एफ सेंटर क्रिस्टल में डेवलप होता है तो क्या होता है कि कलरेशन डेवलप होता है। तो इस एफ सेंटर इलेक्ट्रॉन का कलरेशन डेवलप हुआ क्रिस्टल में। और व्हाट अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी आप देख लो, यहाँ पे Zn2+ इंक्रीज कर रहा है, Zn2+ इंक्रीज कर रहा है। यहाँ 6 Zn2+ थे, 6 O2- थे, अब यहाँ क्या है 7 Zn2+, 6 O2-। तो Zn2+ इंक्रीज कर रहा है, आई मीन मास इंक्रीज कर रहा है। तो जब मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, यस डेंसिटी इंक्रीज होगा। सो दिस वाज होल अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो चलिए गाइस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिफेक्ट होता कहाँ है। तो ये वैसे कंपाउंड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा जिस कंपाउंड के मेटल जो है वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हों, आई मीन ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स, उनमें ये डिफेक्ट कॉमन है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ FeO क्रिस्टल का। ठीक है, तो यहाँ हमने FeO क्रिस्टल को लिया है तो Fe2+ आयन होंगे और O2- आयन होंगे। तो देखिए Fe2+ आयन, O2- आयन, Fe2+ आयन, O2- आयन, O2- आयन, Fe2+ आयन, O2- आयन, Fe2+ आयन, Fe2+ आयन, O2- आयन, Fe2+ आयन, O2- आयन। इस टाइप से क्रिस्टल में कैटायन और एनायन अरेंज है। यानी रेशियो हमारा 6 Fe2+ है और 6 O2- है बिफोर डिफेक्ट इराइज होने से पहले, यानी 1:1 का रेशियो है। ना अब क्या हुआ कि अगर किसी भी तरीके से, अब ये नहीं पूछेगा कैसे हुआ बताइए, किसी भी तरीके से अगर इसके क्रिस्टल से 3 Fe2+ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, 3 पॉजिटिव चार्ज को हटाया, 3 Fe2+ को रिमूव किया, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज को हटाया और उसके बदले में 2 Fe3+ के आयन को इंसर्ट कर दिया, जहाँ पे Fe2+ था वहीं पे इंसर्ट कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि 2 Fe3+ आयन को जब इंसर्ट करता हूँ तो फिर से 6 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो 6 पॉजिटिव चार्ज रिमूव किया था, फिर से वापस 6 पॉजिटिव चार्ज आ गए इस क्रिस्टल में, तो हमारा क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्रिस्टल में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी या नहीं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, क्योंकि हमने क्या किया है 3 Fe2+ को हटाया है और 2 Fe3+ को इंसर्ट किया है। तो इस तरह से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था, नेट पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रह गया, आई मीन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल मेंटेन हो, क्रिस्टल मेंटेन हो गई। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी भी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 3 जगह से हमने Fe2+ को हटाया है और केवल 2 ही Fe3+ डाल रहे हैं, तो यहाँ तो एक जगह गैप हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। आई मीन कि मास के बारे में बात कर रहे हैं, मास क्या होगा, मास घटेगा, मास क्या होगा, घटेगा, मतलब डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो पूछता है अगर आपसे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हम लिखेंगे इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। नाउ नेक्स्ट डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो डेंसिटी हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि मास जो है लॉस हुआ है, 3 Fe2+ के बदले मैंने 2 Fe3+ को डाला है, तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस डिफेक्ट के कारण क्या हुआ कि Fe2+ क्रिस्टल में आ गए, Fe3+ आ गए और O2- तो था ही, तो रेशियो क्या हुआ हमारा 3 Fe2+ होगा और 2 Fe3+ होगा और 6 O2- होगा। यानी हमारा ये रेशियो 3:2:6 का आ गया, जो कि पहले था 6:6 Fe2+ और O2- का रेशियो 6:6, आई मीन 1:1 का रेशियो था। अब यहाँ 1:1 का रेशियो नहीं रह गया आफ्टर डिफेक्ट, यानी वंस अगेन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो गया
और वैसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो मेंटेन न रहे, डिस्टर्ब हो जाए, उसको ही तो बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी, सॉरी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट था हमारा। ठीक है, नाउ इसमें हम लोगों ने देखा कि ये डिफेक्ट वही होगा जिस कंपाउंड के क्रिस्टल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ना। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस देखने में थोड़ा आपको लगेंगे भारी भरकम लगेंगे, लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन जो है कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो फार्मूला ही हम लोगों ने नहीं देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा कि Ni निकल 0.96 और O 1.00, ये कंपाउंड एक है, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, क्वेश्चंस ये क्रिस्टल है। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ Ni2+ कितने होंगे और नंबर ऑफ Ni3+ कितने होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि Ni2+ बाई Ni3+ का रेशियो बताइए क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ Ni2+, परसेंटेज ऑफ Ni2+ क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ Ni3+ क्या होगा, Ni3+ क्या होगा। तो गाइज क्वेश्चन जितने देखने में जितना ही भारी लग रहा है, एक्चुअली में इतना ही वो हल्का है। देखिए निकेल है, इस टाइप का कंपाउंड क्लियरली शो कर रहा है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारा ये जो कंपाउंड है Ni 0.96 और ऑक्सीजन 1 है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा निकेल 96 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें निकेल में क्या होगा, हमने देखा है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो है ही, साथ ही साथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें एक से अधिक वैलेंसी कटायन के एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ 2 होगा, 2 तरह के कटायन होंगे, Ni2+ क्वेश्चन में पूछ रहा है और Ni3+। ठीक है गाइज, नाउ अब हम मान लेंगे किसी एक को कि ये Ni2+ हमारा कितना है, हमारा Ni2+ जो है वो X है। ओके, तो Ni3+ कितना हो जाएगा, टोटल निकल हमारा 96 है, अगर हमने Ni2+ को X माना है तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस X होगा। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। देखो जितना किसी क्रिस्टल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन हमारा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 100 इंटू -2 बराबर -200 है। तो -200 यदि हमारा नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा +200 होगा। अब देखो ये जो निकल +2 वाला वो कितने हैं, तो X है, तो X जो है वो +2 वाला निकल है, तो X इंटू +2 कर दिया, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। नाउ ये Ni3+ वाले कितने हैं, तो 96 माइनस X है, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और बराबर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज यदि हमारा -200 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा +200। ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया 2X प्लस 96 इंटू 3 और -3X इज इक्वल टू 200। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 96 इंटू 3 छतरी 18 288। ओके 288 और -X इज इक्वल टू 200। नाउ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 288 माइनस 200 यानी 88। ओके, तो X हमारा कितना हो जाता है 88 हो जाता है, X हमारा 88 हो गया। I mean, हमारा X 88 हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारा Ni2+ का नंबर कितना हो गया, तो नंबर ऑफ Ni2+ हमारा हो गया, नंबर ऑफ Ni2+ हमारा हो गया 88। सिमिलरली नंबर ऑफ Ni3+ कितना हुआ है,
तो हमने पहले ही माना है कि NiC प्लस क्या है 96 माइनस एक्स है, तो 96 माइनस 88 करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे। ओके, अब अगर हमने Ni2 प्लस का नंबर निकाल लिया है, Ni3 प्लस का नंबर निकाल लिया है, तो क्या हम इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं? Ni2 प्लस बाई Ni3 प्लस का रेशियो नहीं निकाल सकते? दैट इज 88/8 आई मीन 11। ठीक है, नाउ इतना अगर हमने निकाल लिया है तो क्या मैं परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस नहीं निकाल सकता हूँ? वेरी इजीली निकाल सकता हूँ। उसी तरह से Ni3 प्लस का परसेंटेज नहीं निकाल सकता हूँ? क्लियरली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज होल अबाउट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और इस पे इस टाइप के प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक में या साइड बुक में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उनको ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैंने बता दिया है क्या क्या क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन आएगा कि इस टाइप का डिफेक्ट कौन शो करता है, तो वो मेटल शो करेगा जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ मैंने बता दिया है। वीडियो को 2 बार 3 बार आप ज़रूर देखेंगे, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर हमको नहीं लगता है कि किसी तरह की परेशानी आएगी। गाइज, अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को वैसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में मदद करेंगे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद वो भी है कि वैसे स्टूडेंट्स तक भी हमारा मैसेज पहुँचे, हमारा वीडियो पहुँचे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो भी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को एक जगह दे पाए, अपना एक स्थान बना पाए। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।